भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नॉट ए मेजर फैक्टर टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ कोविड-19। सो होता क्या है कि जब आपका पिक गया उसके बाद वो डाउन हुआ, फैलता कैसे है? मतलब एक दूसरे ये के आपके सोसाइटी में रहता है, कांस्टेंट रहता है। या ऐसा नहीं है कि अभी ये वापस आ गया। महाराष्ट्र का जोन है, वहाँ वायरस के म्यूटेशंस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और उसका स्टडी, जीनोमिक स्टडी मास लेवल पे ज़्यादा होना चाहिए, तब एग्जैक्ट कॉज निकल के आएगा कि ये इसलिए ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है या लीथल हो रहा है। कोरोना का कहर एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है और महाराष्ट्र में तो बुरी हालत है ही, बिहार में भी ये काफी गति के साथ अपने पांव पसार रहा है। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन हैं, कोविड विशेषज्ञ, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल ये रहेगा कि जहां पे चुनाव होता है वहां कोरोना का असर नहीं दिखता है। जैसे अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहां पर कोरोना का उतना असर नहीं है। बिहार में चुनाव हुआ हाल में, उस दौरान हमने देखा कि पूरे अक्टूबर और नवंबर में काफी लो एक्टिविटी दिखी, लेकिन महाराष्ट्र में जहां चुनाव नहीं है वहां पर इतनी तेजी से 57,000 के करीब में एक दिन में केस आ रहे हैं। क्या कारण है? ये लर्निंग एक्सरसाइज है। यदि आप 1.25 साल से ऊपर कोविड का हो गया पूरे वर्ल्ड को झेलते हुए, भारत और बिहार को भी, तो एक कई बातें हैं जिसको कि ध्यान नहीं दिया गया। इसके फैलने के कारण क्या हैं, उसमें बहुत सारे मुझे लगता है कि गलत बातें चली गई साइंटिफिकली, जो कि करेक्ट नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे कि मास मिक्सिंग जब भी हुए, जैसे वर्ल्ड में फेस्टिवल्स हुए क्रिसमस के, बिहार के उतने बड़े इलेक्शंस हुए जहाँ की रैलीज में कोई नियम फॉलो नहीं किया गया, अभी कोलकाता बंगाल का हो रहा है या जिन भी राज्यों में हो रहा है, लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये मास मिक्सिंग के इंक्यूबेशन पीरियड 15 दिन 21 दिन माने तो आने चाहिए थे वेव्स, वो नहीं आए वेव्स। उसके एक्सपेक्टेड जो सारे साइंटिस्ट लोग, हम लोग भी सोच रहे थे कि आएंगे, नहीं आए। तो इसका मतलब है कि मास मिक्सिंग डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है इसके स्प्रेड से। सो कौन सा फैक्टर आदर्श है? क्या फैक्टर, वही जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मास मिक्सिंग से बचने के लिए ही लॉकडाउन लगाया जाता है। हाँ। और लॉकडाउन पिछले साल आपको पता ही है लगा था, और इस साल भी तैयारी उसकी हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब चुनाव जहां पे होते हैं वहां पर क्यों, क्या सरकार कुछ आंकड़ों में हेरफेर करती है या फिर क्या कारण है? महाराष्ट्र जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर इतने ज्यादा केसेज आ रहे हैं। नहीं, आंकड़ों का हेरफेर नहीं करेंगे। देखिए, डिजीज यदि होंगे, मास में लोग एडमिट होंगे, तो ये बात छिपी नहीं रहेगी। सो वो ठीक है, आंकड़ों का हेल्प 10-15% हो सकता है, लेकिन यदि मास में स्प्रेड होगा, कैजुअलिटी होगी, तो ये छिपेगी नहीं, रोड पे बात आ जाएगी। सो वर्ल्ड वाइड क्या है कि मैंने 120 कंट्री और भारत के जो 25 स्टेट ज़्यादा इफेक्टेड थे उनका डिफरेंट फैक्टर्स डाल के यदि आप एनालाइज करते हैं, जैसे लॉकडाउन, मास मिक्सिंग, पॉपुलेशन डेंसिटी, इलेक्शन, फेस्टिवल्स और सोशल नॉर्म्स कितना फॉलो करते हैं, कितना सिविलाइजेशन है, इन सब चीज़ों को, तो कुछ बातें निकल के आती हैं। जैसे ब्राज़ील से शुरू करें, और जहाँ सबसे ज़्यादा अभी क्राइसिस है यूएसए के बाद, तो ये एक कंसेप्ट देता है कि ये 2 से 3 महीने का टाइम लेता है पिक पे पहुँचने पे, फिर उसके 2-3 महीने ये पिक से नीचे उतरता है, फिर 2 से 3 महीने का 4 महीने का गैप होता है, और फिर ये राइज करना शुरू करता है पिक्स। तो ये बता रहा है कि आप मिक्सिंग करें या ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें या नहीं रखें। लॉकडाउन जैसे मैंने इसको लिया था अपने फैक्टर के रूप में, तो ये नॉट लिंक्ड विथ है लॉकडाउन से, कोई इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। सिर्फ इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जैसे पिक को ये थोड़ा सा 10-15% नीचे कर दे रहा है, लेकिन स्प्रेड्स को इसने अफेक्ट नहीं किया। सो लॉकडाउन ए नॉट ए एसेसरी मेजर्स टू प्रिवेंट इट। हम लॉकडाउन बार बार लगाने की बात करते हैं, महाराष्ट्र नहीं लगा रहे हैं, उसका बेसिक कारण यही है कि अभी तक के वर्ल्ड वाइड के स्टडी से ये समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन इज ए नॉट ए मेजर फैक्टर टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ कोविड-19। सो होता क्या है कि जब आपका पिक गया उसके बाद वो डाउन हुआ, तो
मास में कोविड आईजीजी डेवलप करता है, और ये अभी तक कोई स्टडी नहीं हुआ। मई में मैंने भारत सरकार और आईसीएमआर को लिखा था एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन करके कि आईजीजी पॉजिटिविटी कितने दिन सस्टेन करता है कोविड से जो लोग ठीक हो गए। तो अभी हमने जितने सेरो सर्वे इंडिया में हुए हैं या वर्ल्ड वाइड, वो ये देखने के लिए होता है क्या कि ये पॉपुलेशन है और कितने पॉपुलेशन में आईजीजी पॉजिटिव है, तो आप मास में ही देखते हैं। लेकिन जो डिजीज्ड हुए, ठीक हुए, उसमें आईजीजी कितने दिन तक सस्टेन्ड किया, ऐसी स्टडी मास लेवल पे नहीं हुई है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हम ये कह रहे थे, आप कह रहे थे कि लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है, तो आखिर क्या मतलब उपाय क्या हो सकता क्या है कि 4 से 5 महीने में सोसाइटी का, मास का आईजीजी लेवल, हार्ड इम्यूनिटी नीचे हो जाता है। फैलता कैसे है? मतलब एक दूसरे ये आपके सोसाइटी में रहता है, कांस्टेंट रहता है। या ऐसा नहीं है कि अभी ये वापस आ गया, ये था आपके सोसाइटी में जनवरी में भी, फरवरी में भी बिहार में था, अक्टूबर नवंबर में भी था। लेकिन उस समय मास का आईजीजी लेवल 100 में से 80-90 आदमी का आईजीजी लेवल बहुत हाई था, तो इसलिए डिजीज डेवलप नहीं कर रहा था। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में इतना क्यों फैल रहा है, बिहार में क्यों नहीं फैल रहा है, बंगाल में क्यों नहीं फैल रहा है? महाराष्ट्र का भी आप ग्राफ देखेंगे तो पिक्स आ रहे हैं 3-3, 4-4 महीने पे, और ये डिजीज ही है शहरीकरण और सिविलाइजेशन का। वर्ल्ड वाइड आप देखिए, ओएसए स्टेट्स, ओएसए कैपिटल्स, ओएसए सिटीज ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं, जहाँ शहरीकरण ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, सिविलाइजेशन ज्यादा है। आप जितना सोफिस्टिकेटेड लाइफ जी रहे हैं, वहां पे ये डिजीज ज्यादा इम्पेक्ट हो रहा है। तो होता क्या है कि 3 महीने से के बाद आपका आईजीजी का लेवल गिरना शुरू होता है, सोसाइटी का एवरेज इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी जिसको हम लोग कहते हैं, और तब ये पहले से रहता है और डिजीज के रूप में प्रकट होने लगता है। सो ये आपके सोसाइटी में हमेशा है, ऐसा नहीं है कि जिस समय जनवरी फरवरी में बिहार में नहीं थे उस समय ये नहीं थे। यदि आप स्क्रीनिंग आरटीपीसीआर के थ्रू करते तो उस समय भी 15-20% पॉजिटिविटी आ जाती। आपको किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी आप इंस्टीट्यूट का करते स्क्रीनिंग तो आ जाती पॉजिटिव। जैसे अभी स्कूल का करने पे 10-15 बच्चे पॉजिटिव आ जाते हैं, तो ऐसे ही उस समय भी आ जाते। लेकिन वो उस समय इम्यूनिटी ज्यादा है सोसाइटी की, तो डिजीज नहीं हो रहा है। ये स्टेट वाइज इम्यूनिटी का भी अंतर होता है क्या? हाँ, महाराष्ट्र में कम है क्या, लोगों में इम्यूनिटी की ज्यादा हो रहा है? महाराष्ट्र में देखेंगे कि 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो मूविंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहाँ, सो लोग वहाँ आते भी हैं बहुत जगह से और बाहर जाते भी हैं, तो वो जो न्यू पॉपुलेशन मिक्सिंग होता है, इसके कारण एक फैक्टर तो ये हुआ कि इम्यूनिटी लो हुआ। दूसरा फैक्टर जो इसके डिजीज पिक्स को अफेक्ट करता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंड फैक्टर है वायरस का म्यूटेशन। ये पूरे वर्ल्ड वाइड, यूके को छोड़ दे जिसने हाईएस्ट जीनोमिक स्टडी किया है आपके वायरस का, इंडिया में बहुत कम हुआ है, बाकी बहुत सारे कंट्री में बहुत कम हुआ है। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होंगे, और साइंटिफिकली जिस तरह से अभी केस के प्रेजेंटेशन बदल गए हैं, पहले जैसे पेशेंट आ रहे थे कोविड-19 के जिस सिम्टम से, साइंस से, आज नहीं आ रहे हैं। जनवरी से बिहार में ही पेशेंट बदले हुए हैं, जितने पेशेंट्स हम देख रहे हैं। तो ये क्या है कि वायरस म्यूटेटेड हो रहा है, कंटिन्यूअस म्यूटेटेड हो रहा है। तो आपके इम्यूनिटी के साथ साथ वायरस का म्यूटेशन कितना हो रहा है किस एरिया में, तो मोस्ट लाइकली जो महाराष्ट्र का जोन है, वहाँ वायरस के म्यूटेशंस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, और उसका स्टडी, जीनोमिक स्टडी मास लेवल पे ज़्यादा होना चाहिए, तब एग्जैक्ट कॉज निकल के आएगा कि ये इसलिए ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है या लीथल हो रहा है। तो कहने का मतलब कि इस पर और गहन अध्ययन की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है। और बिहार के लिए जैसे अभी बढ़ने शुरू हुए हैं, तो अभी आपका अप्रैल शुरू हुआ है, तो अभी ये 2-3 महीने ऐसे पिक्स की तरफ जाएगा, बढ़ेगा। आपका जून के आसपास में जाके ये अपने हाईएस्ट पिक को टच करेगा, जून के मिड में या लास्ट के बीच में, और फिर ये अगले 2-3 महीने में टेपर होगा। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बिहार के लिए, कि आप स्प्रेड को रोकने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सोसाइटी में ऑलरेडी फैल चुका है। तो हमें मैनेजमेंट पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये होम आइसोलेशन सिस्टम को हमें बदलना होगा। ये मेरा सुझाव भी है गवर्नमेंट के लिए कि होम आइसोलेशन की जगह पे हम होम केयर नर्सिंग सिस्टम स्टार्ट करें, कि पेशेंट घर पे ही है, यदि ड्रग लेना है, IV दवा देना है, जो भी देना है वहीं पे स्टार्ट करें। सो एक डॉक्टर्स की टीम 4-5 स्टाफ के साथ कम से कम 100 पेशेंट को घर पे एक इलाके में कैटर कर सकती है।
तो आपके बेड्स बचे रहेंगे इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए। नहीं तो यदि काफ़ी हाई पीक्स जाएंगे तो ब्राज़ील की तरह जैसे हालत हुई आप संभाल नहीं पाएंगे। तो ये थे डॉक्टर प्रभात रंजन जो कि बता रहे हैं कि कोरोना वायरस मास में फैल चुका है और इसका लॉकडाउन करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और इसके लिए गहन रिसर्च की जरूरत है कि आखिर महाराष्ट्र में जहां पर चुनाव नहीं है वहां इतना क्यों बढ़ रहा है और बिहार जहां चुनाव हुए हैं और बंगाल जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना का कोई प्रभाव क्यों नहीं दिखता है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना। न्यूज तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी।